हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आदित्य कुमार। वेलकम टू क्वार्क क्लासेस। तो क्वार्क क्लासेस में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की सीरीज़ यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो उस सीरीज़ में हम लेज़र पढ़ रहे हैं। तो लेज़र का इससे पहला वीडियो जो था वो 3 लेवल लेज़र पे था, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, वो ज़रूर देखिए, ठीक है। वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो उसी सीरीज़ में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है 4 लेवल सिस्टम लेज़र। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये चीज़ जानेंगे कि 3 लेवल हमें 4 लेवल की क्यों आवश्यकता पड़ी, 3 लेवल में क्या कमियाँ थी जिसके कारण 4 लेवल इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो हम क्योंकि हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका रीज़न जानते हैं ना कि उसमें ऐसा क्या बेनिफिट है, पहले वाले से क्या नहीं हो रहा था जो हम दूसरी चीज़ पे गए। तो हमने देखा था कि 3 लेवल सिस्टम हमने ये बना रखा है, ठीक। इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट बोला था, इसको ग्राउंड स्टेट, ये दैट इज कॉल्ड मेटास्टेबल स्टेट। तो जब हमने यहाँ पे फोटोन इंसिडेंट कराए तो इनको एनर्जी मिली इस गैप के बराबर, और जो एटम है वो यहाँ चले गए इस स्टेट में, इससे यहाँ पे आए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड के लिए रह सकते हैं, बहुत फास्टली मूव करके विदाउट रेडिएशन वो यहाँ पे जमा होते रहे, इकट्ठा हो गए, जमा होंगे, ठीक। फिर जब स्टिमुलेटेड एमिशन हुआ, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ, तो उसने इसको इंड्यूस किया जिसके कारण स्टिमुलेटेड एमिशन भी हुआ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार अपने हर एक लेक्चर में ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि स्पॉन्टेनियस के कारण ही स्टिमुलेटेड हुआ। जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं पूरा डिस्कशन करूँगा कि स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस किस तरीके से हो रहे हैं, उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कैसे हम यहाँ दिखाएंगे कि हम कहते हैं कि बाहर से हम फोटोन डाल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। वो कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट है, वो एकदम आपको सोच के ऐसा लगेगा कि हाँ ये एक्चुअल में इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, लेज़र में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक। तो हम ये बता रहे थे कि जब यहाँ पे से स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ, स्पॉन्टेनियस एमिशन के कारण जब फोटोन नीचे आया तो उसने अपने बराबर वाले एटम को इंड्यूस किया, स्टिमुलेट किया, जिसके कारण से एक था वो, तो यहाँ पे हमें जो मिले वो 2 मिल गए, ठीक। एक तो ये खुद आया था, ठीक, दूसरा हमें ये मिल गया, ठीक है ना। तो देख रहे हैं एक ये खुद था, उसके कारण दूसरा और मिल गया, यानी कि ये 2 4 को करेंगे, 4 को 8 करेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ये धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं सब, ये नीचे आ गए, ये नीचे आ गए, तो क्या हो रहा है यहाँ कि यहाँ पे एटम इकट्ठे हो गए और यहाँ से हट गए। तो देख रहे हैं कि इन दोनों स्टेट के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्थिति नहीं रही। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है कि हायर एक्साइटेड स्टेट में वो एटम्स का ज़्यादा होना इन कंपैरिजन ग्राउंड स्टेट। तो जब ये ऊपर से सारे नीचे आ गए रेडिएशन करके, तो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं हो पाया। उसके लिए क्या करेंगे, फिर पंपिंग करेंगे, फिर ये पहुंचाएंगे ऊपर, और फिर ये प्रोसेस होगी। तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है, तो जिसके कारण से क्या बार बार हमें यहाँ पल्स लेज़र मिलता है, पल्स मिलती है। यहाँ पे पल्स किस तरीके की मिलती है, जैसे हमने ये कहा ये, ठीक। तो ये जितनी भी हैं ये पल्स हैं, सब ये पल्स है। ये जो टाइम है, ये टाइम है कि इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने में जो टाइम हुआ है, ये टाइम है वो डिले, ठीक। तो हमें इस तरीके की पल्स मिल रही है यहाँ पे, पल्स, ठीक है। तो ये सारी, इसमें एक तो क्या ड्रॉबैक था कि इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन बार बार अचीव करना पड़ रहा है हमें, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, और जो हमें लेज़र मिल रहा है वो कॉन्टिन्यूस ना होकर पल्स के रूप में हमें यहाँ पे लेज़र मिल रहा है। तो इसमें ये ड्रॉबैक थे। तो उसी के क्रम में आगे जो लेज़र इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ कॉल्ड 4 लेवल लेज़र, 4 लेवल सिस्टम, लेज़र का 4 लेवल सिस्टम यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ। और ऐसा नहीं है कि ये 4 लेवल सभी में पाया जाता है। अर्थ में कुछ हम बात करें कि कुछ रेयर मटेरियल्स हैं जिसमें ये पाया जाता है, उसमें से एक है न्यूडीमियम, ठीक है। न्यूडीमियम ये 60 Nd144, ठीक है। ये लैंथेनाइट सीरीज का एलिमेंट है जिसमें 4 लेवल बेसिकली पाए जाते हैं, ठीक है। 4 लेवल पाए जाते हैं। तो हमने इससे 4 लेवल लेज़र सिस्टम बनाने की कोशिश की है, और हम समझते हैं कि क्या इसमें जो 3 लेवल लेज़र में जो कमियां थी, क्या वो यहाँ हम फुलफिल कर पा रहे हैं, क्या उन कमियों को यहाँ हम दूर कर पा रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं 4 लेवल लेज़र, ठीक। तो 4 लेवल लेज़र में हमने इसमें बना लिए 1 2 3 4 सिस्टम। तो हमने इस एनर्जी गैप के बराबर यहाँ इंसिडेंट कराया रेडिएशन। तो जब कराया तो ये यहाँ पे पहुँच गए, ठीक। एक एक करके यहाँ पे पहुँचते जा रहे हैं। तो जब ये यहाँ पे इकट्ठे हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, ठीक है। अब ये कितनी देर की, यहाँ 10⁻⁸ सेकेंड के लिए, यहाँ 10⁻³ सेकेंड के लिए हमने यहाँ ले रखा है कि जो इसका टाइम है वो इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, कम है, सॉरी। ये 10⁻⁸ सेकेंड के लिए रोकेगा, ये 10⁻³ तो ये क्या होंगे, विदाउट रेडिएशन किए, ये विदाउट रेडिएशन की
विदाउट रेडिएशन करते हुए नीचे आ जाएंगे और यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। यहाँ से हट के ये यहाँ इकट्ठे हो गए, क्यों? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड के लिए। तो जब यहाँ पे इकट्ठे हो गए तो देखिए ये स्टेट है 3, ये है 4, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 4 6 8, ठीक है, 6 7 हैं, 7 एटम है और यहाँ पे एक भी एटम नहीं है, तो हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल गया, बहुत आसानी से पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल गया, ठीक है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन हमें यहाँ मिल गया, तो यानी कि हमें यहाँ से लेज़र एक्शन मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से जब ये स्पॉन्टेनियस एमिशन करके आएगा, ये नीचे आ रहा है, तो जब ये नीचे आ रहा है तो एक फोटोन इसने एमिट किया, तो जब ये फोटोन क्या करेगा, ये दूसरे वाले एटम को इंड्यूस करेगा और उसके कारण क्या होगा, एक और हमें यहाँ फोटोन मिलेगा। फिर ये दो क्या करेंगे, फिर ये दो नए दो को करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ अलग अलग कलर से इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये भी फिर नए दो को करेगा, ठीक है, ठीक। फिर ये नए दो को करेंगे, ये यानी कि 4 कर दिए, ठीक है, और ये भी क्या करेगा, 4 करेगा यहाँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बंच मिल जाएगा हमें बेसिकली, ठीक। और ये जैसे नीचे आएंगे यहाँ, ठीक, ये वाली स्टेट में पहुंच गए रेडिएशन करके, तो ये तुरंत नीचे आते जा रहे हैं, ये तुरंत नीचे आते जा रहे हैं, कैसे, बहुत तेजी से, और कोई भी रेडिएशन यहाँ नहीं हो पा रहा है, नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ कोई भी रेडिएशन नहीं हो रहा है, सिर्फ इस स्टेट में रेडिएशन हो रहा है। स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ, उसने स्टिमुलेटेड जनरेट किया, स्टिमुलेटेड के कारण हमें ये इतने सारे फोटोन यहाँ पे मिले, ठीक। तो हमें इसमें हमारी परेशानी दूर होगी, क्यों, क्योंकि जैसे ही यहाँ फोटोन, जैसे ही यहाँ एटम आते हैं वो तुरंत नीचे चले जाते हैं, मतलब ये पॉपुलेशन इन्वर्जन बनी रहेगी स्टेट, ये और यहाँ पर रहेगी, फिर हमें यहाँ से आसानी से पंपिंग हम करते रहेंगे, ठीक है। और ये वाली पॉपुलेशन इन्वर्जन की कभी भी खत्म नहीं होगी। जैसे इसमें क्या हो रहा था कि जब यहाँ आ गए तो यहाँ से पॉपुलेशन इन्वर्जन फिनिश हो गया, फिर हमें पंपिंग करी तब हुआ। यहाँ क्या हो रहा है कि हम पंपिंग तो यहाँ कर रहे हैं, ठीक, लेकिन यहाँ कभी भी पॉपुलेशन इन्वर्जन फिनिश नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऑलवेज कंडीशन पॉपुलेशन इन्वर्जन की, क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ आता है वो तुरंत नीचे आता है और ऊपर यहाँ इकट्ठा होते जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ लगातार बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें और हमें यहाँ जो लेज़र मिलेगा वो कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस लेज़र मिलेगा, ठीक है। और हमें यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी तरह की, बड़ी आसानी से पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर पा रहे हैं। तो यानी कि जो इसके 2 ड्रॉबैक थे, एक तो यहाँ पॉपुलेशन अचीव करने में परेशानी हो रही थी, दूसरा यहाँ लेज़र कॉन्टिन्यूस ना मिलकर पल्स के रूप में मिल रहा था, यहाँ कॉन्टिन्यूस मिलेगा और जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो भी हम आसानी से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस से हम पल्स तो बना सकते हैं, पल्स बनाने के अलग अलग तरीके हैं कि जिससे हम उसको पल्स बना सकते हैं, जैसे क्यू स्विचिंग है और बहुत सारे तरीके हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि कॉन्टिन्यूस से हम पल्स तो बना सकते हैं, बट पल्स से यहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं बना पा रहे थे, तो हमें यहाँ से दोनों बेनिफिट हो गए, ठीक है। और ये वाला मटेरियल है जो अर्थ में पाया जाता है, न्यूडीमियम, ठीक है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होते हैं X 4F2 एंड 6S2, ठीक है, 4F2 एंड 6X2, सॉरी 4F4 होता है, 4F4 6S2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, पहले की आप लिख लीजिएगा जो होती है, ठीक। और ये रेयर पाया जाता है, ऐसे नहीं कि सभी एलिमेंट में 4 होगा या सभी एलिमेंट में 3 होगा, तो कुछ स्पेसिफिक मटेरियल है अर्थ में, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल है हमारी पीरियोडिक टेबल में जिनसे हम लेज़र अचीव कर सकते हैं। तो 4 लेवल का न्यूडीमियम हो गया और 3 लेवल का क्या है, रूबी लेज़र। तो मुझे लगता है कि आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और जो आजकल लेज़र जो इसमें बनाए जा रहे हैं वो 4 लेवल से ही बनाए गए, उसके बाद 3 के बाद 4 लेवल से, क्यों, क्योंकि इसमें हमें एक तो एनर्जी कम देनी पड़ रही है और पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत आसानी से अचीव हो रहा है। तो आप जैसे जब ये क्वेश्चन आए कि भाई 3 लेवल 4 लेवल में डिफरेंस क्या है, तो वो भी तब भी इसको लिख सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ इसका कॉन्सेप्ट है, 3 लेवल का क्या कॉन्सेप्ट है, 4 लेवल का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए, अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। इसी सीरीज़ में मैं आगे और वीडियो लाऊंगा, जो इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी
वो उसको ज़रूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि वो वीडियो ऐसी है कि आपके जो लेज़र के जितने भी अभी तक डाउट चल रहे हैं या कोई भी दिमाग में ऐसी चीज़ है जिससे आप परेशान हो रहे हैं, कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है स्टूडेंट्स में, मैंने जो फील किया या जब मैं स्टूडेंट था, जब मैंने भी फील की, वो ये था कि हम स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस एमिशन को नहीं समझ पाते क्या है। कभी हम कह रहे हैं बाहर से फोटोन आ रहा है, जब बाहर से फोटोन आ रहा है तो वो किस तरीके से, एक छोटा सा तो लेज़र है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही डिस्कशन करेंगे, तो आप ज़रूर देखिए वो वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच।